हाँ दोस्तों नमस्कार। कल अपने बात की थी कॉमन नेम भी स्टार्ट किया था, तो उसी को आगे करते हैं। कॉमन नेम देखो, इट इज़ ओल्डेस्ट मेथड ऑफ नेमिंग। इट इज़ ओल्डेस्ट मेथड ऑफ नेमिंग। इट इज़ ओल्डेस्ट मेथड ऑफ नेमिंग। कौन सा ओल्डेस्ट मेथड है? मतलब सबसे पुराना कॉमन नेमिंग। अगला पॉइंट, it is based on source comma properties. It is based on source comma properties and name of discoverer. It is based on source comma properties and name of discoverer. ठीक है, लिख लिया। It is based on source comma properties and name of discoverer। हाँ, तो क्या लिखा? It is based on source comma properties and name of discoverer। ठीक है, अब इसमें एक एक पॉइंट उठाएंगे। जैसे पहला लिया हमने एल्केन, कॉमन नेम ऑफ एल्केन। C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। कॉमन नेम में 10 से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, चल जाएगा 8 तक ही एनसीईआरटी में। और इसका सफिक्स होता है, पता है सबको, एन। हम लोग क्या लिख रहे हैं? कॉमन नेम। ध्यान रखना, हम लोग क्या लिख रहे हैं? कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, मिटा दे इसके, लिखिए सबने। अब एल्केन 2 टाइप्स का होगा। इट इज 2 टाइप्स। इट इज 2 टाइप्स। पहला अनब्रांच एल्केन, और दूसरा ब्रांच एल्केन। पहला अनब्रांच एल्केन और दूसरा ब्रांच्ड एल्केन। ठीक है बेटा, लिख लिया। ये सब आता भी होगा आपको, उसको मिटाते हैं। अब हेडिंग डालो आप, अनब्रांच एल्केन। हेडिंग डालो, अनब्रांच एल्केन। अनब्रांच्ड एल्केन। ठीक है ना, लिखो। फॉर अनब्रांच एल्केन, फॉर अनब्रांच एल्केन use prefix, for unbranched alkane use prefix small n। n का मतलब नॉर्मल। for unbranched alkane use prefix small n। सही है, अनब्रांच एल्केन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? स्मॉल n। ठीक है, फॉर अनब्रांच एल्केन यूज प्रीफिक्स स्मॉल n। ठीक है ना, एग्जाम्पल से देख लो। CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है ना, पहले क्या लिखेंगे? स्मॉल n। कितने कार्बन है? 1 2 3 4।
क्या लिख दिया, ब्यूट, आगे सफिक्स एन, क्या हो गया, ब्यूटेन। अगला एग्जांपल, CH3 CH2 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 CH3, N 1 2 3 4 5, पेंटेन। ठीक है ना। अगला एग्जांपल खुद ही बताओ इसको, CH2 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 CH3। अगर जो देखो ध्यान से, अगर N नहीं लिखा ना तो ये क्या हो जाएगा, IUPAC नहीं। ठीक है ना। तो पहले क्या लिखोगे, N लिख दिया। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, N हेक्सेन। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई लफड़ा नहीं इसमें। अब लिखो ब्रांच एल्केन, इसको आप लिख लो एक बार को, लिख लिया, मिटाएं, मिटा दें। लिखते हैं उधर से, अब रीडिंग डालो, ब्रांच एल्केन, ब्रांच एल्केन, हेडिंग डालो ब्रांच एल्केन, स्टार बना के लिखना है। देखो, if CH3 group, if CH3 group present at second last carbon, then use prefix iso। क्या लिखा हमने, if CH3 group present at second last carbon, then use prefix iso। कोई दिक्कत, अगर जो CH3 ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पे हो, लास्ट कार्बन और उसके जस्ट सेकेंड लास्ट कार्बन, देन यूज प्रीफिक्स आइसो। जैसे एग्जांपल में बात करें, CH3 CH CH3 CH3, यहाँ -H निकाल दिया, ये हो गया CH3 CH CH3 CH2। हमें तो इसकी बात करनी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या है, आइसो। क्यों, क्योंकि ये लास्ट है, ये क्या है, सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट है। यहाँ पे क्या लगा है, CH3। ठीक है, तो आइसो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। और एक यहाँ छोटी सी बात देखो, अगर जो कोई ये है CH4 मीथेन, इसमें से H निकाल दिया तो ये क्या हो गया, CH3, इसको क्या कहेंगे, मिथाइल। मीथेन से H निकाला तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो इसी प्रकार आइसोब्यूटेन से जब H निकालोगे तो बोलो बेटा क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। और ये क्वेश्चन कहाँ आया, PMT में। ठीक है, उसमें ये पूछा गया कि इसका नाम कौन सा, आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर कौन सी है, तो सेकंड लास्ट पे देख लिया CH3 तो हो गया आइसो, टोटल कार्बन गिन लो, सही है, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। नोट कर लो इतना, ये मिटा दे, इधर मिटा देना।
मान लो ये है, देखो अगला एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, सही है ना। यहाँ से क्या निकाल दिया H, तो ये बन गया CH3 CH CH3 CH2 CH2। इसका नाम बोलो, देखो ये लास्ट है, इधर से देखो ये लास्ट है, ये क्या है सेकेंड लास्ट, ये हो गया आइसो। ये ग्रुप आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगा आइसो आ गया। अब टोटल 1 2 3 4 5 आइसो पेंटेन, इसमें से H निकाल दिया तो ये क्या हो गया आइसो पेंटाइल। कोई दिक्कत। अगला एग्जांपल, अब ये खुद तुम्हें बताना है तुरंत। CH CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है ना। ये क्या हुआ आइसो हेक्सेन, 3 3 6। ये क्या हुआ आइसो हेक्साइल, कुछ बताया ना तुम्हें आइसो हेक्सेन, और उसका क्या हो गया आइसो हेक्साइल। कोई लफड़ा देख लो, इधर का मिटा दें। अब इसमें 2 एक्सेप्शन, उसके नाम ये तो आपको याद नहीं रखने भाई, आइसोब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, यहाँ पे मैटर्स सीधे हैं, सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3, तो आइसो उसको लिख दिया, इधर मिटा रहे हैं। अब 2 हम ब्लॉक करके लिख रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर आप याद रखना भाई। ये इम्पोर्टेंट, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर, आइसो ऑक्टेन, ठीक है। यहाँ एक्सेप्शन है, क्यों, पहले जब हम लोग पढ़ते थे उसमें आइसो ऑक्टेन ऐसे लिखते थे, जैसे CH3 है CH CH3 3 2 5 2 7 1 8, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है गलत, ठीक है ना। आइसो ऑक्टेन के लिए क्या करना है अपने को, CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, 3 1 4 2 6 2 8, देख रहे हो ना। क्यों ऐसा कहा गया, पहले साइंटिस्टों ने ये कहा जो IPC मेंबर थे कि बड़ी चेन, लंबी चेन हो गई तो जिसके ब्रेकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको क्या कर दिया आइसोमराइज, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आइसो ऑक्टेन। ये हो गया आइसो, और 3 4 5 6 7 8, इसी का नाम क्या है आइसो ऑक्टेन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन इन आइसो ऑक्टेन, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन आपको बताया गया है, उससे बता देना। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है इन आइसो ऑक्टेन लॉन्गेस्ट चेन, इन आइसो ऑक्टेन लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, बोलो सही है। आइसो ऑक्टेन की लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं 5, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है बेटा, इसमें कुछ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है। एक और आपको ध्यान रखना है, ट्रिप्टेन, CH3 CH CH3
इसको भी याद रखना, CH3 CH3 CH3, 7 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों जो आमने लिखे ना, ये आपको याद रखना है, इसको नोट कर लो और इसको आपको करना है याद, ठीक है। तो हो गया आइसो की कहानी। सिंपल अगर चेन है तो क्या लगा देंगे N, जिसमें कोई ब्रांच वगैरह नहीं लगी है तो क्या लगा देंगे N और टोटल कार्बन गिन लिया। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे CH3 है तो क्या लगाओगे, आइसो लगाओगे ना, आइसो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन। एक्सेप्शन कहाँ पे है, आइसो ऑक्टेन में है और ट्रिप्टेन में। कोई दिक्कत, सही है, आगे चलें, इसको नोट कर ले, इन दोनों को आपको याद रखना है, इसका नाम है ट्रिप्टेन, उसका नाम है आइसो ऑक्टेन। फिर स्टार बना के लिखो, स्टार बना के लिखो, लिखो इफ 2 CH3 ग्रुप, लिख लो इफ 2 CH3 group is at second last carbon, then use prefix neo, then use prefix neo. If 2 CH3 group present at second last carbon, then use prefix neo. Example, CH3C सही है, क्या होगा, नियो, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन, ठीक है ना। 2 CH3 है, जैसे CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3, क्या हो गया, नियो हेक्सेन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, बोलो खुद ही बताओ। 2 CH3 हैं, 1 2, सेकेंड लास्ट, ये लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट, 2 CH3, क्या लिखोगे, आइसो की नियो, बिल्कुल सही, क्या लिखोगे, नियो। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नियो हेप्टेन, देख लो, सही है, देख लो बेटा। If 2 CH3 groups attach at second last carbon, then use prefix neo, सही है, आगे चलते हैं, मिटाएं, इधर से मिटा रहे हैं क्योंकि उधर लिख लोगे तब तक है, ठीक है। हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which functional group contain carbon,
यहाँ ब्रैकेट में देना एक्सेप्ट कीटोन, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन, एक्सेप्ट कीटोन। हेडिंग डाल दिया पहले, क्योंकि हमें एक चार्ट बनाना है, उसको हम मिटाएंगे नहीं। आज आप देखते हैं ना, कल तक इस पर बात हुई, कल तो आपको याद ही होना चाहिए। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन, ठीक। हेडिंग डाल लो पहले, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन, डाल दिया। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट कीटोन, एक्सेप्ट कीटोन, ठीक है। ये तो मिटा दें इधर, तब तक इसको हेडिंग डाल लो पहले, फिर हम सब मिटा के फिर चार्ट बनाते हैं। एक चार्ट बनाएंगे, उसी को आपको कल तक याद रखना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कंपाउंड सफिक्स, ठीक है। कंपाउंड हो गया, और क्या हो गया, सफिक्स हो गया ना। अब यहाँ पे लिख रहे हैं COOH, CHO, लिखते रहो, CONH2, CnNC, COCl, COOR, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, ठीक है। इसके सफिक्स लिख रहे हैं, इक एसिड, एल्डिहाइड। ये समझना भाई, हेलो, ये IPC नेम का सफिक्स नहीं है, किसका नेम है, कॉमन नेम, एमाइड, ओ नाइट्राइल, ओ आइसो नाइट्राइल, इल क्लोराइड, एल्काइल -8, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये तो हो गया, पहले इसको लिख लो, सब लोग लिखो जल्दी। जल्दी लिखो इसको, लिख लिया, देख लो। CHO का सफिक्स क्या है, इक एसिड, CHO, हाँ, COOH का सफिक्स क्या है, इक एसिड, IC इक एसिड, CHO एल्डिहाइड, ALDEHYD, CONH2 एमाइड, AMID, CNO नाइट्राइल, ONITRILE, NCO आइसोनाइट्राइल, OISONITRILE, COCl इल क्लोराइड, यहाँ Br होता है तो इल ब्रोमाइड,
COOR एल्काइल डैश डैश एट, ये एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल से नेक्स्ट टर्म पे लें आज, COIC एनहाइड्राइड, ये हम मिटाएंगे नहीं, यहां तक तो आज आपको याद होना चाहिए भाई। कहां तक? यहां तक 6, और ये नेक्स्ट टर्म पे आज का काम इसको याद करना है। अब बात करते हैं शुरू। पहले ये सब लोग लिख लो, पहले लिख लिया नोट नंबर 1। पहले ये सब लोग लिख लो, लिख लिया। ये चार्ट मिटाएंगे नहीं, लास्ट क्लास तक ऐसे रहेगी, ठीक है। चलो शुरू करें। लिख लिया बेटा सबने ये COIC एसिड, CHO एल्डिहाइड, CONH2 एमाइड, CNO नाइट्राइल, NCO आइसोनाइट्राइल, COCl क्लोराइड, COR एल्काइल एसिड, COIC एनहाइड्राइड, ठीक है। नोट नंबर 1 देखो, लिखो इसमें, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 1 कार्बन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 1, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 1 कार्बन। हाँ, और ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगर मान लो इसको नहीं लिख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ कार्बन, देन यूज प्रीफिक्स फॉर्म, क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स फॉर्म, ठीक है। ठीक, चलें आगे। एग्जाम्पल HCOOH, HCONH2, HCN, HCHO, ये 4 एग्जाम्पल हैं। देखो पहले हमने तो पहले चार्ट लिख दिया, ये तो क्या है? सफिक्स। इधर बता रहे हैं नोट नंबर 1 प्रीफिक्स, ये सबके सफिक्स लिख दिए। COH एसिड, CHO एल्डिहाइड, CONH2 एमाइड, CNO नाइट्राइल, NCO आइसोनाइट्राइल, COCl क्लोराइड, एल्काइल एनहाइड्राइड, ठीक है। इधर आ गए। अब हमने कहा अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो प्रीफिक्स का यूज करोगे? फॉर्म, ठीक है ना। जैसे ये है HCOOH, तो इसको लिखोगे फॉर्म, और COH का सफिक्स क्या होगा? इक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 है, तो फॉर्म लिख दिया, आगे क्या लिख दिया? इक एसिड। ये क्या है? इसमें कितने कार्बन? देखो 1, तो क्या लिखोगे? फॉर्म तो लिखना है। एक कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या लिखोगे? फॉर्म। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लिखना है, सफिक्स मतलब जो बाद में लिखना है। तो फॉर्म लिख दिया। अब CONH2 यहाँ देखो, चार्ट में आ जाओ, ये है CONH2, इसका सफिक्स क्या है? एमाइड, तो आगे क्या लिखोगे? फॉर्म एमाइड, ठीक है। इसमें देखो कितने कार्बन है? 1, क्या लिखा? फॉर्म। CN का सफिक्स O नाइट्राइल, HCHO, कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो क्या लिखोगे? फॉर्म, यहाँ क्या हो गया? एल्डिहाइड, सही है? बोलो, कोई लफड़ा इसमें? छाप लो जल्दी से, एकदम सिंपलेस्ट मैटर है। ये जानबूझ के चार्ट बनाए प्रीफिक्स, इसको मिटाएंगे नहीं हम। नेक्स्ट टर्म पे भी ऐसे रहेगा, आपसे पूछते रहेंगे क्या है, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्लास में आपको सबको याद होना चाहिए, ये सफिक्स और ये प्रीफिक्स अभी भी लिख देंगे, ठीक है। नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2 लिखो।
इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कितने कार्बन, 2, if organic compound contain 2 carbon, if organic compound contain 2 carbon, ठीक है, then use prefix acid, क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स acid, if organic compound contain 2 carbon, ये मिटा दें, then use prefix acid. CH3 ठीक है ना, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 कार्बन देन यूज प्रीफिक्स एसिड, ठीक है ना। अब इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2, एसिड लिख दिया, और CH का सफिक्स क्या है, एक एसिड, तो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। 2 कार्बन क्या लिखोगे, एसिड, आगे क्या यूज कर दोगे, एमाइड, एसिड एमाइड, कहा ना, 1 2 कार्बन दिख लिया, तो 2 कार्बन के लिए आपको क्या यूज करना है, प्रीफिक्स, और सीधे यहाँ आ जाओ, CnH2, भूल रहे हो बेटा, इधर जानबूझ के नहीं मिटाया, देख रहे हो ना, CnH2 क्या हो जाएगा, एमाइड, एसिड एमाइड। अब इसका आ जाओ, कितने कार्बन है, 2, क्या लिखोगे, एसिड, लिख दिया। अब Cn का सफिक्स, Cn कहाँ है इसमें, ये है, इसका सफिक्स क्या है, O नाइट्राइल, एसिड O नाइट्राइल, इसमें एसिड, आगे इल क्लोराइड, बोलो सही है, एसिटिल क्लोराइड, कोई लफड़ा नहीं है। चलो भाई अगला लिखो, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, ये मिटा दे रहे हैं, मिटा दिया, लिखो नोट नंबर 3, लिखो, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 3 कार्बन, हाँ ये नहीं लिख पाया इसलिए लिखो, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 3, देन यूज प्रीफिक्स प्रोपियोन, ध्यान देना इस बात को, प्रोपियोन ना कि प्रोपाइल या प्रोपेन, देन यूज प्रीफिक्स प्रोपियोन, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाते हैं, CH3 CH2 COOH CH3 CO Cl CH3 CH2 CN CH3 CH2 CHO, जानबूझ के हमने, अब इस क्वेश्चन क्या करना खुद ही, तो ये देखो नहीं मिटाया, इसको बार बार देखते रहो, कितने कार्बन है इसमें, कार्बन कितने हैं, 3, कितने कार्बन बेटा, 3, 1 2 3, यही तो है, तो 3 कार्बन की क्या लिखोगे, प्रोपियोन, लिख दिया, लिख दिया। अब COH का सफिक्स याद हो गया होगा, क्या होगा, एक एसिड, क्या नाम हो गया, प्रोपियोनिक एसिड, बोलो सही है, ठीक। अगला आ जाओ, इसमें 2 नहीं, ऐसे कर लो इसको, CH2 कर लो, ठीक है ना, कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, क्या हो गया, प्रोपियोन, ठीक है ना।
सी और सील का सफिक्स इल क्लोराइड। कितने कार्बन है? 1 2 3। प्रोपियोन, आगे CN का सफिक्स ओ नाइट्राइल। ठीक है, इसमें देखो कितने कार्बन है? 3। प्रोपियोन, आगे एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। सही है, मिटा दें इसको। पहले आप लोग लिख लो आराम से। आराम से इसको, ये सब आना चाहिए यार, क्योंकि आगे इसकी सबकी ज़रूरत पड़ेगी। कि कोई कंपाउंड या रिएक्शन दे दीजिएगा, एक प्रोपियोनिक एसिड की रिएक्शन NH3 के साथ, देन हीटिंग, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे तो ये नाम पहले आना चाहिए, नाम नहीं आएगा तो बेटा सब चाहे आगे कितना भी जानते रहो तो कोई फायदा नहीं। लिख लिया इसको? लिख लिया? आगे सेट जा रहे हैं। सही है, मिटाएं। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 इधर का भी तब तक लिखते रहो, तब तक मिटाएंगे। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, if organic compound containing 4 carbon or number of carbon equal to 4, then use prefix butyr। क्या? butyr। लिख लो पहले। if organic compound containing 4 carbon then use prefix butyr। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 COH। अगला एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CN। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 4, यहाँ 4 लिख दो, 4 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 4, देन यूज प्रीफिक्स ब्यूटायर। लिख लिया बेटा? बोलो। सही है, एकदम आराम से देखो लिखा हमने, थ्योरी नीचे लिखा एग्जाम्पल, सिस्टमेटिक काम, कोई भी लफड़ा नहीं। कितने कार्बन बेटा? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए प्रीफिक्स ब्यूटायर। ठीक है, COH का सफिक्स इक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। सिंपल सी कहानी, ब्यूटायर लिख दिया, आगे उसका लगा दिया सफिक्स। इसमें कितने कार्बन देखो? 1 2 3 4। 4 कार्बन क्या लिखोगे? ब्यूटायर। सफिक्स क्या है CN का? ओ नाइट्राइल, ब्यूटायर ओ नाइट्राइल। सही है, कोई लफड़े वाली बात? हट गए, अपना आराम से लिख लो इसको। लिख लिया? if organic compound containing 4 carbon, the number of are 4, then use prefix butyr। 2 एग्जाम्पल। सही है, चलें आगे। चलो नोट नंबर 5, नोट नंबर 5। ठीक है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोट नंबर 5 में क्या लिखा है? इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 5 कार्बन, if organic compound containing 5 carbon, ठीक है, then use prefix pentyre, pentyre या और वेलर, इसको भी लिख सकते हो वेलर। पेंटाइल लिख लो या वेलर लिख लो। if organic compound containing 5 carbon then use prefix pentyre और वेलर।
CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 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 CONH2. If organic compound containing 5 carbon, then use prefix pentyre or velar. COH देख लो पहले कितने 1 2 3 4 5 तो लिख दिया पेंटायर। COH का सफिक्स वहां देख लो क्या हो जाएगा इक एसिड। कोई बच्चा कहता है सर हम तो वेलर लिखेंगे, तो लिख लो बेटा वेलर आगे इक एसिड। सही, इधर आ जाओ। इसका नाम 1 2 3 4 5 क्या लिख दिया पेंटायर, आगे एमाइड या वेलर आगे एमाइड। बोलो भाई कोई लफड़ा? कोई लफड़ा नहीं, सही है ना? सही चल रहा काम। तो आज जो बात हमने करी, सबसे पहले हमने लिखा कॉमन नेम, ये ओल्डेस्ट मेथड है, इसका सोर्स ऑफ कल इसके स्ट्रक्चर, इसका कोई सिस्टमेटिक बेस नहीं है। इसका बेस क्या है? प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और नेम ऑफ डिस्कवरर्स। ठीक है, बात आगे एल्केन से शुरू किया हमने। एल्केन अगर सिंपल चेन है, कोई ब्रांच अगर नहीं है तो क्या लगा दिया N, जितने नंबर ऑफ कार्बन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन लगा दिया आगे। ठीक है, अगर ब्रांच है, अगर सेकेंड लास्ट पे एक CH3 है तो यूज क्या करोगे आइसो, और टोटल कार्बन गिनकर दिखा दिया। एक्सेप्शन दो कौन से बताए? आइसो ऑक्टेन और ट्रिप्टेन। बोलो बेटा ठीक। फिर नेक्स्ट बात हमने किसकी की? इफ सेकेंड लास्ट कार्बन है 2 CH3 ग्रुप, देन यूज प्रीफिक्स नियो। 5 कार्बन पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे लिख दिया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। फिर हमने लिखा ऐसे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन एक्सेप्ट कीटोन, ये लिखे हमने। यहाँ तक कि एग्जाम्पल खूब यूज कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। ठीक है ना? सबके सफिक्स यहाँ लिखा है, ये सफिक्स आपको बेटा याद होने चाहिए। आज सब लोग रफ कॉपी पे लिख के 2-4 बार लिखोगे, याद हो जाएगा। वैसे आज ही हमने इतनी बार एग्जाम्पल है। फिर हमने लिखा नोट नंबर 1, अगर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स फॉर्म, 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रोपियोन, 4 है तो ब्यूटायर, 5 है तो पेंटायर और वेलर, यही बात करी है। और फिर आगे क्या जोड़ दो आप? सफिक्स। सही है, कर लोगे? तो अगर हमें ये प्रीफिक्स और सफिक्स याद रहे तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, याद कर लोगे प्रीफिक्स। अभी नेक्स्ट क्लास में फिर इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे अपने। बोलो इसमें कोई दिक्कत? कर लोगे ना ये पांचों प्रीफिक्स। आज तो कहानी ये है कि एक कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या है, 2 का है, 3 का है, 4 का, 5 का प्रीफिक्स याद रखना, और ये सफिक्स यहाँ तक तो आज याद रखना, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ठीक है, कर लोगे? कोई दिक्कत? डन? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।